भाई लिटरली कल से चेन्नई के फैंस वालों का ना दिमाग खराब कर दिया इस ट्विटर और यूट्यूब और इस ट्रेड के र्यूमर बोलो या फिर सच्चाई से। ये हर एक चेन्नई का फैन बार बार ट्विटर पे जा रहा होगा या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च कर रहा होगा कि क्या ये जो ट्रेड है वो होने वाली है या नहीं। ठीक है, बट अभी मैं तुम लोग को बहुत सारी चीजें इसमें बताने वाला हूं कि ये ट्रेड होगी नहीं होगी, या फिर इसके पीछे का, अगर ये ट्रेड हो रही है तो इसके पीछे का रीजन क्या है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्यों चेन्नई इतना डेस्परेट होकर संजू सैमसन को लेके आना ही चाहती है। क्या लिटरली चेन्नई के पास कोई विकेट कीपर का ऑप्शन है नहीं? क्या चेन्नई की ओपनिंग खराब है या फिर चेन्नई को मिडिल ऑर्डर पे फोकस करना चाहिए था? ये सारी हम लोग चीजें अभी देखेंगे, तो हम लोग ज्यादा इंट्रो में टाइम नहीं गवाते और शुरू करते हैं। देखो मैं तुम लोग को अभी क्लियर कट बता रहा हूं कि जितने लोगों को लग रहा होगा कि ये जो ट्रेड है वो एक र्यूमर है, तो भाई मुझे भी बोलते हुए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बट ये र्यूमर नहीं है, ये फैक्ट है कि जडेजा जो है वो चेन्नई छोड़ के जा रहे हैं। और ये इन लोगों, मुझे भी कल बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था इस बात का कि भाई तुम लोग जडेजा को दे रहे हो। लिटरली 2023 इस बंदे ने सिंगल हैंडली जिताया है। उसके बाद जो पिछला हमारा सीजन इतना गंदा जा रहा था, शिवम दुबे और जडेजा ये दोनों लगे पड़े थे, स्लो खेल रहे थे, बट एटलीस्ट 49 ऑल आउट तो नहीं हो रहे थे। तो ये सब सारी चीजें इन दोनों ने अगर की है तो आप एक बेस्ट ऑलराउंडर, वन ऑफ द क्या भाई, बेस्ट ऑलराउंडर को तुम लोग निकाल रहे हो, क्या बोले भाई। और अगर आप जडेजा को निकाल रहे हो तो क्या इनके पास कोई स्पिनर ऑप्शन बचता है? रविचंद्रन अश्विन रिटायरमेंट, जडेजा को इन्होंने निकाल दिया, बचा कौन? नूर अहमद। इंडियन स्पिनर कहां पे? श्रेयस गोपाल को तो ये खिला नहीं रहे। तो भाई यही दिक्कतें चल रही है, बट मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि इतने डेस्परेट क्यों। भाई अगर आपको रविंद्र जडेजा को निकालना था, चलो ठीक है, तो आप मेगा ऑक्शन में निकालते, बट आपने वो नहीं किया क्योंकि मिनी ऑक्शन में इतने ज्यादा ऑप्शन आपको मिलने नहीं वाले। बट ठीक है, चलो अगर आप इनको निकाल रहे हैं तो 18 करोड़ जडेजा की प्राइस है और संजू सैमसन की भी 18 CR प्राइस है। तो आप यहां पे स्टिक क्यों नहीं रहे कि अगर स्वैप करना है तो 1 वर्सेस 1 प्लेयर का ही ट्रेड होगा? इन्होंने इसके साथ अपना जो कौन है, सैम करन, इसको भी दे दिया। इतनी डेस्परेसी कि नहीं भाई मेरे को चाहिए ही चाहिए, वैसा वाला सीन इन्होंने कर दिया है। और सबसे हैरान वाली बात यह है कि रचिन रविंद्र का आपने देखा होगा इंस्टा अकाउंट चल नहीं रहा, उसने मतलब वो डीएक्टिवेट करके रखा है या फिर बैन हुआ है क्या मालूम। बट मतीशा पतिराना इसने भी अपना अकाउंट बंद कर दिया है और उसके मैनेजर ने पोस्ट डाला था पिंक कलर का पूरा, ऐसा जैसे डेवॉल्ट ब्रेविस ने डाला था येलो का, वैसा ही डाला है। और लोडिंग, मतलब एग्जैक्टली क्या चल रहा है, कौन वहां पे गया है वो पता नहीं चल रहा। बट हाँ, इसमें तो ये बात तो कंफर्म है कि रविंद्र, अरे यार ये सब एक आरआर से ही चालू होते हैं। रविंद्र जडेजा तो कंफर्म जा चुके हैं राजस्थान रॉयल में। बहुत घटिया न्यूज है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि क्या सच्ची में इनको इतनी विकेट कीपर की जरूरत थी। तो चलो मैं आपको बताता हूं। MS धोनी अगर रिटायर्ड होते ये लास्ट सीजन खेल के, और उस धोनी के रिलेटेड भी न्यूज है कि शायद मिड सीजन रिटायरमेंट ले ले अगर संजू सैमसन आ रहा है तो चलो विकेट कीपर मान के चलो धोनी रिटायर्ड हो चुके हैं। अब बचते हैं वंश बेदी और उर्विल पटेल, ये दोनों भी चेन्नई के पास विकेट कीपर है। अब वंश बेदी जो है वो छोटा है, इसको इतना ये चांस देंगे नहीं क्योंकि चेन्नई क्या सीन है, उनको एक्सपीरियंस मैटर करता है और इसी वजह से इनका पिछली बार का एक्सपीरियंस खराब था। इन्होंने एक्सपीरियंस के नाम से बुड्ढों को लेके आए थे, जैसे कि वो अपना राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा, विजय शंकर, और उन तीनों ने भी हक दिया। फिर से वही सेम स्ट्रेटेजी, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, ठीक है वंश बेदी टू अर्ली होगा, बट उर्विल पटेल को ये लोग बैक क्यों नहीं कर रहे भाई? ये एक अच्छा विकेट कीपर ऑप्शन हो सकता है। तो इसके लिए आपको संजू सैमसन को लेके आने की इतनी जरूरत नहीं थी। अगर संजू सैमसन ऑल कैश डील में आता तो बात अलग है, बहुत परफेक्ट डील है। बट जडेजा देके आप लोग लेके आ रहे हो संजू सैमसन को, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के बाद कौन ये टीम चलाएगा इसके लिए? तो भाई अगर विकेट कीपिंग का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, बट अगर आपका यही एक पॉइंट था कि कैप्टनसी कौन करेगा, तो ये बोलते हुए ये भी बात थोड़ी ऐसी उठपटांग है, बट आप फिर ऋतुराज गायकवाड़ को दे देते हैं। अगर आपको कैप्टनसी से भरोसा उठ चुका है तो आप ऋतुराज गायकवाड़ को दे देते हैं। बट ऑफकोर्स यही बात है कि ऋतुराज गायकवाड़ भी यंग है, वो बहुत सारा टाइम अभी भी खेल सकता है। और ऋतुराज के हम लोग स्टैट्स भी चेक करेंगे, अच्छे स्टैट्स है। एक्चुअली ऋतुराज को देना पागलपनी होगा, बट क्या है यार, मतलब जडेजा को तुम लोग दे रहे हो यार, ट्रस्ट वर्दी बंदा है और ऋतुराज से कैप्टन से नहीं हो पा रही, ये हम लोग ने देखा है 2 सीजन। तो एटलीस्ट उसको कैप्टनसी से निकाल दो।
और संजू आ रहा है तो उसको ही बना दो। अब क्या ही बोल सकते हैं भाई। मेरे को नहीं चाहिए कि ऋतुराज जाए, बट ऑफकोर्स बुरा लगता है जिस बंदे ने, जडेजा ने इतना अपने हाथों से ये 5 ट्रॉफीज जो इनके कैबिनेट में है, सुरेश रैना और जडेजा, बहुत बड़ा हाथ है। जितना धोनी का है इतना ही उनका भी है। बट ठीक है यार, ये जो मैंने बात की वो एकदम बकवास थी कि ऋतुराज गायकवाड़ को दो। मेरे उसके स्टैट्स मेरे एकदम ध्यान में आए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बट यार उर्विल पटेल पे जाओ यार, उर्विल पटेल बहुत अच्छा विकेट कीपर बन सकता है। अब मेरे को थोड़ी दिक्कत भी लग रही है कि क्या ये उर्विल पटेल को खिलाएंगे, ये भी थोड़ी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनको यंगस्टर्स पे इतना भरोसा ये नहीं दिखाते। पिछले साल इनको दिखाना पड़ा क्योंकि पूरे लगे पड़े थे, तो इसलिए। बट इस बार देखते हैं कि क्या इनकी प्लानिंग रहेगी। अब बात करते हैं स्पिनर की, ठीक है। अगर रविचंद्र अश्विन क्यों आ रहा है, अगर रचिन रविंद्र जा रहे तो स्पिनर कौन है? नूर अहमद। भाई इनके पास कोई इंडियन स्पिनर है नहीं। श्रेयस गोपाल एक स्पिनर है, बट ये क्या इसको खिलाएंगे? और जो ट्रेड चल रही थी बीच में, जो रूमर्स आ रहे थे बोलो, या फिर जेन्युइन चल रहा था कि अबे यार गुजरात टाइटंस का मैं नाम भूल गया भाई, तुम लोग को पता चला होगा, तो उसको लेके आते, ही वॉज द बेस्ट ऑप्शन, बट वो भी ट्रेड कैंसिल हो गई। तो अब इनके पास बच के सिर्फ बचता है नूर अहमद और श्रेयस गोपाल। बट देखने वाली बात रहेगी कि क्या चेन्नई किसको वो लोग स्पिनर के दौर पे लेके आएंगे। बट ठीक है भाई। और राजस्थान वालों, तुम लोग ना लिटरली मार खाने वाली हरकतें कर दी है। इनको जडेजा भी चाहिए था और डेवॉल्ट ब्रेविस भी चाहिए था। इतने भूखे मत बनो, थोड़ी अपनी टीम देखो एक बार और फिर मांगो भाई जो मांगना है, ठीक है। बट एक तो मेरे को तो लगता है रिलीज अगर करना है तो चेन्नई को इस बंदे को तो पहले फुकट में देना चाहिए। राहुल त्रिपाठी हो गया, विजय शंकर हो गया, दीपक हुडा हो गया, इनको दे दो भाई। और प्लीज मुकेश चौधरी को भी दे दो। नहीं चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई बेस्ट ऑप्शन है, बट नहीं, मुकेश चौधरी को दे दो। और जितना मेरे को लगता है कि तुषार देशपांडे और अपना दीपक चहर, इसको ये लोग रिलीज करेंगे। और शायद धोनी का फेवरेट है तुषार देशपांडे और दीपक चहर, तो फिर से हम लोग को ये देखने के लिए मिल जाएंगे। दीपक चहर एक बार चल भी सकता है, तुषार देशपांडे प्लीज ये गलती मत करना। तो मेरे को जैसा लग रहा था कि देखो भाई सीधी बात है, टॉप ऑर्डर सही थी, ठीक थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कि अगर हम लोग संजू सैमसन को नहीं ले रहे और फर्स्ट में आ रहा है अपना आयुष मात्रे और उसके साथ ऋतुराज गायकवाड़, 1 डाउन उर्विल पटेल, 3 डाउन रचिन रविंद्र को खिला लो, 4 डाउन आ जाएगा अपना, उसका नाम क्या है, डेवॉल्ट ब्रेविस, 5 पे आ जाएगा शिवम डुबे, 6 पे आ जाएगा रचिंद्र अबे क्या रविंद्र जडेजा, 7 पे भाई जिमी ओवरटन को खिलाओ, बंदा बहुत सही है। बट ये लोग जिमी ओवरटन पे भरोसा नहीं दिखा रहे, बट जिमी ओवरटन एक हो सकता था। और 8 पे आ जाएंगे धोनी, क्योंकि वो हमेशा 8 पे ही आते हैं। तो ये वाली बात है। बट ऑफकोर्स अब सारी डायनामिक्स चेंज हो चुकी है। अब इनके पास संजू सैमसन तो है, बट इनके पास मिडल ऑर्डर, ये जिमी ओवरटन को चांस दे नहीं रहे, तो इनके पास अभी मिडल ऑर्डर पे इनको फोकस करना चाहिए था, बट वो भी इन्होंने नहीं किया। अब देखते हैं भाई क्या होता है, किसको टारगेट करती है चेन्नई सुपर किंग मिडल ऑर्डर बैट्समैन के लिए। क्या ये लोग कैमरन ग्रीन के पास जाएंगे? बट चेन्नई की कितनी पर्स बचेगी वो भी देखने वाली बात होगी। बट उससे पहले हम लोग स्टैट्स थोड़ा चेक करते हैं, ठीक है। अपने रचिन रविंद्र के स्टैट्स हैं, देखो यार इसके स्टैट्स ऑफकोर्स संजू से तो कम ही होंगे, बट ऑलराउंडर के हिसाब से देखा जाए, बॉलिंग के हिसाब से देखा जाए तो बंदा बहुत सही था भाई, सीधी बात है, ठीक है। अभी जो पिछले साल 2025 में हुआ उसमें भी भाई 300 रन भाई डिसेंट है, अच्छे हैं। स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 135 का स्ट्राइक रेट है। ऊपर वाले अगर कुछ नहीं कर रहे तो नीचे वाले भी क्या ही करेंगे भाई। तो ठीक है यार, इन लोगों ने एटलीस्ट मैच बचा ही है। और बॉलिंग में देखा जाए तो फिलहाल इतनी बॉलिंग में नहीं चल रहा रविंद्र जडेजा। यही एक रीज़न हो सकता है कि भाई आप जाओ, क्योंकि वो वाला फॉर्म नहीं है जो आप पहले हुआ करते थे। वैसे चेन्नई की थिंकिंग हो सकती है, बट 14 मैचेस में 324 रन देना, 227 बॉल्स डाल के, अच्छा है यार, इतना भी बुरा है नहीं। इकोनॉमी देखी जाए तो 8 की है, सही है। और 10 विकेट, ठीक है भाई। नूर अहमद के तो कितने थे भाई पिछले बार इसने अगर किया था? नूर अहमद के एक बार स्टैट देख लेते। ओके, नूर अहमद के स्टैट्स देखते हैं, ठीक है। नूर अहमद बॉलिंग, ठीक है, 300 बॉल डाले थे, 400 रन इस बंदे ने दिए, 24 विकेट्स लिए है, तो ऑफकोर्स सही है। तो जडेजा को और थोड़ा बॉलिंग में अगर आगे जाते तो मुझे नहीं लगता ये डील होती, बट बॉलिंग इतनी नहीं हो रही।
और इसी की वजह से अश्विन मतलब अन्ना इनको निकाल दिया, अब रविंद्र जडेजा की बारी। ऐसा नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट थोड़ा इमोशंस को भी देखो। बट चेन्नई अब इस लेवल पे आ चुकी है कि बस हो गए भाई, इमोशंस वगैरह बस हो गए। अब ये टीम बेहतर करनी है। और जो देखो, बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, सब कुछ है, बट जो चेन्नई करेगी ना, वो ऐसा पागलपन का तो चीज़ें नहीं करेगी जिससे उनकी ही पूरी बैंड बच जाए। तो कुछ तो डिसीजन होगा, कुछ तो बड़ा आ रहा होगा। ऐसा ही अभी हम लोग देखो यार, गलत लाइक निगेटिव चीज़ों से पॉजिटिव ही चीज़ें हम लोग ढूंढ लेते, तो सही बात है। तो ये था। और संजू सैमसन की स्टैट्स देखते हैं भाई। देखो बंदा है, ठीक है, बंदा नेक्स्ट लेवल तो है। अगर ऋतुराज गायकवाड़ वन डाउन आता है, क्योंकि वो वन डाउन ही अच्छा खेलता है, आयुष मात्रे संजू सैमसन खेलेगा, आयुष मात्रे फोड़ के खेलेगा और संजू सैमसन थोड़ा टिक के खेलेगा तो वन डाउन आ जाएगा ऋतुराज गायकवाड़। तो उनकी पार्टनरशिप, लंबी पार्टनरशिप हो सकती है। थर्ड डाउन पे बात करी जाए तो उर्विल पटेल को ले, सेकंड डाउन पे बात की जाए उर्विल को लेके आओ। थर्ड डाउन आएगा अपना डेवॉल्ट, फोर्थ डाउन शिवम दुबे। और इनको मिडल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए ही चाहिए, इनको मिडल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए। कैमरन ग्रीन के पास जाओ, किसी के पास भी जाओ, बट इनको चाहिए, ठीक है। अब पिछली बार जैसे कि तुम लोग को मालूम है कि संजू सैमसन के इतना कुछ अच्छा रिश्ता चल नहीं रहा था राजस्थान के साथ, तो 9 मैचेस में 285 रन भाई अच्छी है। 140 का स्ट्राइक रेट था। और अगर बात की जाए 2024 की 24 की, तो 531 रन ब्रो, क्रेजी क्रेजी, ठीक है। हाई स्कोर 86, स्ट्राइक रेट 153, बट इट्स ओके भाई। चेन्नई के स्ट्राइक रेट ज़्यादा हम लोग उम्मीद कर ही नहीं सकते। सबके 120 150 के बीच में, डेवॉल्ट ब्रेविस वगैरह को छोड़ के, आयुष मात्रे को छोड़ के। बट ठीक है, अभी ये वाला ही सीन है। बट जितने लोगों को नहीं लगता था कि ये ट्रेड होने वाला है, भाई ट्रेड हो रहा है। जडेजा लास्ट टाइम हम लोग ने 2024 में ही देखा, बहुत बुरा लग रहा है भाई, कसम से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। अभी हंस रहा हूँ, बट लिटरली कल से मैंने इतना ज़्यादा ट्विटर पे सर्च किया, अभी भी मैं लिटरली ऐसा देख रहा हूँ कि ट्रेड हैज़ बिन कैंसिल, भाई चलेगा, वैसा सा सीन है। बट ऑफकोर्स अभी चेन्नई इमोशंस पे ध्यान नहीं दे रही, वो दिमाग से काम कर रही है। बट ठीक है यार, चेन्नई के फैंस को ऑफकोर्स बुरा लगेगा, क्योंकि एक फैमिली बन जाती है। जैसे सिर्फ टीम ही फैमिली नहीं बनती, सीएसके जितने भी उनके फैंस हैं वो पूरी एक फैमिली बन जाती है। तो ऑफकोर्स बुरा लगेगा। रैना के टाइम पे भी लगा था, बट इतनी ज़्यादा उस टाइम पे ट्विटर वगैरह की हाइप नहीं थी, उस टाइम पे भी लगा था। अब जडेजा के टाइम पे भी बहुत लोग बैकलैश देने वाले हैं चेन्नई को। बट एक रिक्वेस्ट है जो मुंबई ने किया हार्दिक पांड्या को लेके, और उसके बाद इतना ट्रोल किया, भाई वो मत करो। हम लोग वैसे नहीं है, चेन्नई वाले ऐसे नहीं है, ठीक है। तो अभी तुम लोग को इस पर क्या बोलना है कमेंट करके जरूर बताना। चाहे को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही यार मैं क्रिकेट्स की भी वीडियो डाला करूँगा, अगर आपको अच्छी लगी तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कूल, बाय, पीस आउट, टेक केयर भाई। और विल मिस यू जडेजा, बट इट्स ओके, इट्स अ गेम।